जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम इस सड़क पर रहेंगे, पानी में रहेंगे, कुछ भी कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। गलत कह रही है, इनको किसानों के बारे में क्या पता है। किसान का अगर मन नहीं है, कोई जबरदस्ती तो आ नहीं रहा यहाँ पर। ऐसा है, जब जिंदगी मौत का सवाल आके खड़ा हो गया हो किसानों के सामने, तो ये बहुत छोटी बात है बारिश सर, ये तो रोज झेलता है वो। हमारी मांग है एमएसपी लागू हो और ये 3 काले कानून सरकार वापस ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे पिछले 1.5 महीने से किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं नए कृषि कानून को लेकर के। इस ठंड के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे सड़क पे किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है, देखिए कि यहाँ पे लोग छिप रहे हैं बारिश से। उधर पानी, देखिए कि ऊपर पानी गिरा हुआ, उसको भी निकालने की कोशिश करें। तमाम इंतज़ाम के तरह इन लोग अपने किसी तरह यहाँ पे दिन गुजार रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कब तक इन लोग सड़क पे रहेंगे, क्योंकि सरकार भी इन लोगों की मांगे नहीं मान रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? आगरा के रहने वाले हैं। आगरा के रहने वाले। कब तक आप लोग सड़क पे रहिएगा, इस ठंड में रहिएगा? जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम इस सड़क पर रहेंगे, पानी में रहेंगे, कुछ भी कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कष्ट सहने को तैयार हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए? मैं जिला सीतापुर यूपी से है। यूपी से आप भी हैं। ये बताइए कब तक रहिएगा? सरकार मांगे नहीं मान रही है, आप लोगों को कह रही कि किसान नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। गलत कह रही है, इनको किसानों के बारे में क्या पता है। किसान का अगर मन नहीं है, कोई जबरदस्ती तो आ नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा, कोई किसी ने लोग सब मजबूरी में आ रहे हैं? नहीं, मजबूरी नहीं आ रहे हैं, अपने हकों के लिए आ रहे हैं। अपने हकों के लिए आ रहे हैं। हकों के लिए आ रहे ये हैं। बताइए अंकल, आपका उम्र भी 60-65 से ऊपर हो गया, इस ठंड में आप 75 हो गया है, आप खुले आसमान में सड़क पे हैं, इस ठंड के मौसम में दिल्ली में बारिश हो रही है। ऐसा है, जब जिंदगी मौत का सवाल आके खड़ा हो गया हो किसानों के सामने, तो ये बहुत छोटी बात है बारिश सर, ये तो रोज झेलता है वो अपने घर पे। असल बात यह है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद समूचा किसान, उसकी समूची खेती, उसके खेत, इन जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के एजेंट और इन सब के, और यहाँ का जो इजारेदार पूंजीपति है, उसके हवाले हो जाएंगे, अडानी अंबानी के हवाले हो जाएंगे। ये स्थिति सरकार कह रही है कि किसानों को पहले ये कानून समझना चाहिए, किसानों के हित में है। सरकार क्या कहती है ये अलग बात है, कानून क्या कहता है ये अलग बात है। कानून जो कहता है पहले हम उसको जानें, उसके तहत तमाम मंडियां जो हमारी हैं, ये सरकारी मंडियों से अलग वो इजारेदार पूंजीपति और वो जो खरीद फरोख्त कर सकेंगे किसानों से, तो क्या हालत बनेगी। इन मंडियों को ख़त्म करके उनकी अपनी वॉलमार्ट जैसी कंपनियों की मंडी हो जाएंगी। उसके बाद जो उपभोक्ता है इससे सस्ते में खरीदेंगे और उपभोक्ता को बहुत महंगे में वो देंगे। जो पहले था ऑलरेडी यही होता था, इस पर रोक लगाई गई थी, इनको इससे कृषि जिनसों के व्यापार से बाहर कर दिया गया था। आज उसको फिर से ये किया जा रहा है। ये अंकल ये बताइए, आगे आइए, आपकी उम्र कितनी हो रही है? 70 में आपकी भी पहुंच गई है। आपको ठंड नहीं लगती है सड़क पे? इस वो है ना, हमारे साथी मानो बता रहे हैं कि बताओ, किसान तो रोजाना देखता है, ये तो 0 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक काम करता है, सर्दी में करता है, गर्मी में करता है। जब जिंदगी मौत का सवाल हो, आगे आने वाले जो औलाद है, जिंदगी मौत की सवाल है ये। हाँ, जिंदगी का सवाल है भाई। ये बताओ, उसके पूरे की पूरी जो खरीद है वो सरकारी रेट पर नहीं होगी। इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। दूसरी हमारी जो खेती है, पूरी के पूरा जो भी खेत है उसको दे रहे हैं, कॉर्पोरेट घरानों को दे रहे हैं, तो फिर उसकी जिंदगी में। अब तो यूपी पे जो किसान यहाँ पे हैं, यूपी बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए, तो अब फांसी लगा लिए, वो आत्महत्या कर लिए, किसान मर रहे हैं। ऐसा है ना, ये खेती इन्होंने इसलिए लागत इसकी बढ़ गई है, आमदनी हो नहीं रही, खेती लाभकारी बन गई है। और जब उसको डिप्रेशन होता है उस तरह का मानो करते हैं, हालांकि वो नहीं करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जब परेशान होता है तो आत्महत्या भी तो उसने परेशानी में आकर के, संकट में आकर के, आर्थिक संकट गहरा हुआ होता जा रहा है, इसलिए फांसी मानो इस तरह से मानो है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है, आप लोग संग्राम में डटे हुए हैं? बिल्कुल डटे हुए हैं। ये बताइए क्या मांगे आप लोगों की सर? हमारी मांग है एमएसपी लागू हो और ये 3 काले कानून सरकार वापस ले। 70 साल से आज तक कोई सरकार ऐसी ना आई है जिसने किसानों के गला घोटा हो। ये पहली सरकार, ये पहली सरकार है जिन्होंने किसानों का गला घोटा है। इन 3 कानूनों को लेकर जल्दी आप आइए।
आप आइए, भाग का रहे हैं, इधर आइए। ये बताइए कि इस ठंड में सब भींज गया है बारिश में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने काम का है। काम से आए हैं? हाँ। अजय किसान आंदोलन में शामिल होने आए हैं? हाँ। लड़िएगा सरकार से? हाँ। नरेंद्र मोदी से लड़िएगा? हाँ। नरेंद्र मोदी को हरा दीजिएगा? हाँ, हरा देंगे। हरा दीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हुए? बिलंद जिले के। और ये बताइए, ये भींज गई है, इसको उतार दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं, तबीयत खराब नहीं होगा। आगे आइए सर, आगे आइए। ये अभी इस आंदोलन में शामिल हैं? जी जी, क्या मांगे हैं? अजी जो हमारी 3 कानून हमारे पर लागू कर रखी ना हटा लो, जो अपने घरों चले जाएंगे जी, बस और क्या है हमारा। ये हमको कोई शौक थोड़ा है बारिश में भीग रहे, अपना काम छोड़ना पड़े। शौक नहीं है, ये मजबूरी है, किसानों की मजबूरी है जो इस बारिश में, इस ठंड में सड़क पे हैं और इस ठंड में भी अपने संघर्ष को लेकर के डटे हुए हैं। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में सरकार जीतती है या फिर किसान। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज।